नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTH SMPS को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों इसमें फॉल्ट कहां से आते हैं और इसका कैसे सलूशन किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आप किसी भी SMPS को आप रिपेयर कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूं कि इस DTH SMPS में कहां से फॉल्ट आता है और आप उसका कैसे सलूशन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फ्री डिश का ये पावर सप्लाई है और ये हमारा पावर सप्लाई वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट करके इसे दिखा देता हूं। तो टेस्ट करने के देखिए यहाँ इसका जो होता है, जो दो यहाँ एक खूंटी निकला होता है, ये दो यहाँ पे हमको मेन AC देना होता है 220 वोल्ट AC। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वायर जोड़ के आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने दो वायर जो है AC देने के लिए यहाँ पे जोड़ लिया है। अब हम इसे जब भी टेस्ट करेंगे, जब कोई भी हमारा सब खराब पावर सप्लाई हो तो उसको आप सीरीज बोर्ड में ही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ रहा मेरे पास सीरीज बोर्ड। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये सप्लाई दिखा देता हूँ कि हमारे सीरीज बोर्ड में ये सप्लाई है। तो आप जैसे देखिए सीरीज बोर्ड का दोनों वायर इस तरह शॉर्ट करेंगे, हमारा बल्ब जल जाता है, यानी हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से सप्लाई आ रहा है। अब हम इसमें सप्लाई को लगाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए सप्लाई लगा दिया। और जब आपका SMPS डेड हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आप लीजिए, आपका DTH ऑन नहीं ऑन हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आउटपुट का जो वायर है, ये आउटपुट का वायर है, इस पे जहाँ ये छः वायर जुड़े हैं इस पे आपको सप्लाई चेक करना है। सप्लाई कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक ग्राउंड ढूंढना है। तो ग्राउंड ढूंढने के लिए मैं फिलहाल थोड़ा वायर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जो सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके किसी भी कैपेसिटर के माइनस पॉइंट को जो है देखिए जहाँ सफ़ेद धारी ये बनी है सफ़ेद लाइन की, ये माइनस होता है। ये किसी भी कैपेसिटर के इस माइनस वाले धारी पे आपको यहाँ ये जो मीटर का ब्लैक प्राड है उसको आपको लगा लेना। जैसे यहाँ देखिए इसका माइनस ये है, तो यहाँ पे ये सारी जो लाइन हो गई ये टोटल माइनस की हो गई। तो आपको क्या करना है, इसका काला प्राड जो है वो आपको माइनस पे लगा लेना है। तो इस तरह से, तो मैं सप्लाई एक बार फिर से लगा देता हूँ। तो यहाँ काला जो आपका ब्लैक प्राड है इसको आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ ब्लैक वायर जो है ग्राउंड पे आपको रख लेने के बाद इसके जो आउटपुट में 6 वायर जुड़े हुए हैं इन पे आपको बारी बारी से वोल्टेज चेक करना है। मल्टीमीटर का रेंज आपका 20 वोल्ट में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए 5 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ भी हमको सप्लाई नहीं मिल रही। दूसरा नंबर ग्राउंड होता है। उसके बाद यहाँ 12 वोल्ट मिलना चाहिए, जबकि यहाँ देखिए 0.22 कुछ आ रहा है। उसके बाद यहाँ 22 वोल्ट होता है, ये भी नहीं मिल रहा है। और ये ग्राउंड होता है, यहाँ पे हमको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये सप्लाई हमारी नहीं आ रही है। आपको जब कोई भी सप्लाई यहाँ नहीं आ रही है तो सीधे आपको कहाँ जाना है, आप सीधे यहाँ चले आइए जो इस पावर सप्लाई का जो प्राइमरी है। जैसे कि यहाँ आपका पावर सप्लाई देखिए 2 भागों में बटा होता है। ये जो आपका बीच का एरिया जो खाली दिख रहा है जहाँ कोई प्रिंट नहीं है, इसके इस साइड में आपका होता है सेकेंडरी और इसके इधर होता है प्राइमरी। यानी कि हमारा जो ये डाइवर ट्रांसफार्मर है ये 2 भागों में बटा होता है। तो इसके इस पार आपको आना है। यहाँ देखिए आपका लगा हुआ मेन कैपेसिटर जो कि 47 UF 450 वोल्ट। तो आपको सीधा यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। DC वोल्ट आपके 1000 वोल्ट में रख के यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। देखिए यहाँ भी हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब हम सप्लाई निकाल लेंगे। उसके बाद जब यहाँ भी हमको सप्लाई नहीं मिल रही तो सीधा हम कहाँ जाएंगे, फ्यूज पे जाएंगे कि हमारा फ्यूज उड़ा तो नहीं है। तो यहाँ हम फ्यूज को ओपन करते हैं। ये कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। और फ्यूज को ओपन हो जाने के बाद यहाँ आप इसको फ्यूज को ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से आपको फ्यूज को निकाल लेना है। अब फ्यूज को आप देख सकते हैं, देखने से अगर आपको महसूस होता कि ये ख़राब है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। और कंटिन्यूटी रेंज में रख के यहाँ पे देखिए फ्यूज को आपको यहाँ बीप की आवाज़ देनी चाहिए। जबकि हमारा मल्टीमीटर कोई भी
ना बीप ना रीडिंग, कुछ नहीं दे रहा है, जबकि हमारा ये मल्टीमीटर देखिए इस तरह से बीप दे रहा है। तो यहाँ कोई बीप की आवाज़ नहीं है, यानी ये हमारा फ्यूज ख़राब है। तो सबसे पहले जब आपका फ्यूज ख़राब है तो कोई कारण होता है फ्यूज के ख़राब होने के। कभी कभी होता है कि आप फ्यूज केवल लगा देंगे तो आपका ऑन हो सकता है, अगर कोई पार्ट और ख़राब नहीं होगा तो अभी आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में ही रख के, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर पे यहाँ पे आपको सॉर्टिंग चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर बजर के रेंज में रख के और यहाँ कैपेसिटर के दोनों पॉइंट पे इस तरह से आपको मल्टीमीटर को रखना है। यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ नहीं मिलनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो देखिए यहाँ पे एक ओर से रीडिंग दे रहा है और एक ओर से रीडिंग नहीं दे रहा है। ये होता है इसका सही का पोजीशन। अगर यहाँ बीप की आवाज़ आता या दोनों ओर से रीडिंग देता तो यहाँ आईसी या कैपेसिटर में से कोई एक पार्ट आपका ख़राब होता। लेकिन यहाँ हमारा एक ओर से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, तो हमारा ये कैपेसिटर और आईसी में कोई सॉर्टिंग नहीं है। अब फ्यूज हमारा क्यों उड़ा है, उसके बाद देखिए यहाँ इस कैपेसिटर के बाद आगे इधर आएंगे तो आपको यहाँ 4 डायोड यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी फॉल्ट आता है तो हमारा फ्यूज उड़ता है। तो आपको डायोड को चेक करना होगा। डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप बजर के रेंज में रख लेंगे और डायोड के यहाँ दोनों देखिए दोनों लेग पे आपको मल्टीमीटर को इस तरह से रखना है। यहाँ आपको डायोड जो है एक ओर से रीडिंग देगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देगा। अगर ये दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है तो भी डायोड ख़राब है, अगर बीप की आवाज़ दे रहा है तो भी डायोड ख़राब है। तो यहाँ हमारा जो पहला डायोड देखिए यहाँ पे एक ओर से रीडिंग दिया और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दिया है, तो यानी ये हमारा डायोड सही है। इसके बाद हमारा जो दूसरा डायोड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये डायोड हमारा ख़राब है। इसका हम प्लाट पलट के भी यहाँ से देख लेते हैं। देखिए दोनों साइड से बीप की आवाज़ आ रही है। उसके बाद यहाँ तीसरे डायोड को हम चेक कर लेंगे तो देखिए यहाँ भी ये डायोड हमारा शॉर्ट बता रहा है, बीप की आवाज़ आ रहा है। अब चौथा डायोड हमारे पास है, देखिए यहाँ एक ओर से रीडिंग दिया और दूसरे साइड से अब हम मीटर का प्लॉट पलट के चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई रीडिंग नहीं दिया। तो हमारा ये दो डायोड हमारा सही है और बीच वाला दोनों डायोड ख़राब है। अब दोस्तों यहाँ 2 डायोड हमारा ख़राब है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर इस तरह से ख़राब होता है और आपने देखा कि हमारा तो फ्यूज उड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, दूसरा नया फ्यूज इसमें डाल के और सप्लाई इसे दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो आपका जैसे ही सप्लाई देंगे वैसे ही फ्यूज दोबारा से उड़ जाएगा, यानी फ्यूज हो जाएगा। लेकिन जब आप सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको हम दिखाते हैं सीरीज बोर्ड में लगा के, तो यहाँ जैसे ही आप सीरीज बोर्ड में यहाँ लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बल्ब है वो पूरा फुल रोशनी में जलने लगेगा। तो इससे आपको सीरीज बोर्ड में देखिए फ़ायदा यही होता है कि आपका यहाँ सॉल्टिंग है लेकिन आगे कोई पार्ट दूसरा और नहीं जल सकता है, फ्यूज भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से अगर आपका सॉल्टिंग है और फ्यूज आपने नया डाल दिया तो बल्ब आपका जलने लगेगा। अभी हम क्या करते हैं, जो 2 डायोड हमारा ख़राब है दोनों डायोड को फटाफट से प्रिंट से बाहर निकाल लेते हैं। अभी दोस्तों दोनों डायोड मैंने बाहर प्रिंट से निकाल लिया। आप डायोड की हालत देख सकते हैं, इस तरह से जला हुआ है कि ये आधा फूट के तब निकला है। अब हमें यहाँ नया डायोड लगाना है। तो आप देखिए ये मेन एसी में लगा हुआ है, इसलिए हमको यहाँ IN 4007 डायोड लगाना होगा। तो यहाँ पे डायोड में देखिए एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो इस तरह से ये एनोड हो गया और जिधर सफ़ेद पट्टी है वो हो गया आपका कैथोड। तो इसी तरह से आपको सर्किट में भी यहाँ देखिए प्रिंट सर्किट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इधर पूरा जो खाली हिस्सा होगा यहाँ पे आपका एनोड रहेगा और जिधर आपको सफ़ेद पट्टी दिख रही है उधर आपका कैथोड रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ जो सफ़ेद पट्टी है वो आपका इस साइड में रहेगा और ब्लैक वाला पूरा इस साइड में। तो आपको डायोड को इस तरह से मोड़ लेना है और प्लस माइनस का इस तरह ध्यान में रख के आपको फिर डायोड को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं दोनों डायोड को फटाफट से यहाँ पे
जिस पोजीशन में लगा हुआ है इसे ही यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सभी लेग को सोल्ड कर दिया। अब जो इसका बड़ा हुआ लेग है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी को निकाल दिया। अब इसे हम सप्लाई फिर से देंगे, तो फिर से हम सीरीज बोर्ड में ही सप्लाई देंगे। तो अभी देखिए मैंने जैसे इसे सप्लाई दिया, अब हमारा सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो अब हम इसके आउटपुट पे सीधे वोल्टेज यहाँ चेक करेंगे। अगर आपको डाउट है कि हाँ सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में रख के और कैपेसिटर पे यहाँ पे वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 316 वोल्ट करंट हमको मिल रहा है। जबकि अगर आप एसी देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मेन एसी का वायर जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको 217 वोल्ट करंट मिलेगा। ये ऐसा बढ़ा हुआ क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप किसी भी एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहाँ हमारा 217 है, लेकिन जैसे ही यहाँ डीसी हो रहा है वहाँ हमारा 300 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब हम मल्टीमीटर को भी फिर 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे और ब्लैक वाला प्राट जो है वो ग्राउंड पे रख लेने के बाद अब यहाँ वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं। तो पहली पिन पे आप देखिए यहाँ चेक कर रहे हैं तो 5.06 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो दूसरा पिन ग्राउंड है और तीसरे पिन पे देखिए यहाँ ये 22 वोल्ट करंट होता है, तो यहाँ हमारा कट जा रहा है। तो मल्टीमीटर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ हम चेक करेंगे। तो देखिए 20.06 20.6 20.5 20.6 वोल्ट करंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ 12 वोल्ट वाला करंट जो हमको 15 वोल्ट मिल रहा है। तो जब लोड पड़ता है तो ये हमारा कम हो जाता है। उसके बाद फिर ग्राउंड है और यहाँ पे आपको 3.3 जो मिलना चाहिए वो 4.3 मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने कार्ड को नहीं अटैच किया है इसलिए यहाँ वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल रहा है। अब दोस्तों ये हमारा पावर सप्लाई बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप अपने डिश में लगाते हैं यानी कार्ड के साथ जोड़ते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।